हेलो गाइस, पॉपुलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हम लोग आज बात करने वाले हैं 12th एनसीईआरटी के टॉपिक की, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 12th की एनसीईआरटी की बुक से आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में आज हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कि किस तरह के प्रिंसिपल इनहेरिटेंस और वेरिएशन में काम आते हैं। इन बातों को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अ वेरी रिलेटेड टर्म, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में अगर हम लोग बात को डिस्कस करें तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच मेनली स्टडी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स बायो की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन को बेसिकली डिस्कस करते हैं। ज्यादातर लोगों में जेनेटिक्स की इसी डेफिनेशन को बताया गया है कि जेनेटिक्स में हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन को बेसिकली स्टडी करते हैं। What about the inheritance? Inheritance is nothing but the transfer of traits or characters from parents to their offspring, from one generation to next generation and then next generation. Inheritance is nothing but the transfer of traits or characters from parents to their offspring, and variation is the degree by which offspring differ from their parents. Variation is nothing but it is the degree by which offspring differ from their parents. Thus, it is clear that genetics is a branch of biology in which we study inheritance and variation. Inheritance is the transfer of characters or traits from parents to their offspring. Variation is the degree by which offspring differ from their parents. जैसे कि वेरिएशन में हम लोग समझ सकते हैं कि मदर और फादर में जो भी कैरेक्टर हैं उनके बच्चों में किस तरह के कैरेक्टर वेरिएबल है, हाइट को लेके, बालों के कलर को लेके या किसी भी तरह के कैरेक्टर को लेके किस तरह के वेरिएशन बेसिकली डेवलप हुए। और किसी भी पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस है बेसिकली। इनको हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। एंड एवरीवन नो दैट द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हर कोई जानता है और ग्रेगर जॉन मेंडल का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स की फील्ड में, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है। बट द टर्म जेनेटिक्स वॉज फर्स्ट गिवन बाई बैटसन। तो बैटसन वर्ड हम लोग याद रखेंगे कि कभी भी जेनेटिक्स टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल बैटसन ने दिया है, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो जेनेटिक्स हैं उन पे जितने भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए, क्रॉस किए बेसिकली, ठीक है ना, ये क्रॉस 7 इयर्स तक इन्होंने किए हैं अपने प्रिंसिपल बनाने के लिए ड्यूरिंग द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। मिड ऑफ 19th सेंचुरी दैट इज अबाउट 1850। तो एग्जैक्ट जो ईयर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए हैं वो 1856 से 1863 तक, मतलब टोटल 7 ईयर तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए हैं। और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने बेसिकली पी प्लांट को सिलेक्ट किया है, दैट इज पाइसन तथा एवं। पी प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कि पी प्लांट में जो कैरेक्टर्स पाए गए वो कंट्रास्टिंग है। कंट्रास्टिंग मीन्स वन प्लांट इज टॉल एंड अदर वन इज डॉर्फ। कि पी में एक प्लांट की हाइट तो 5-6 फीट तक ऊपर है और दूसरा प्लांट 1.5 फीट तक है। तो ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इजीली हम लोग देख सकते हैं कि ये टॉल प्लांट है, ये डॉर्फ है, या ये फ्लावर वॉयलेट है, ये व्हाइट है, या ये सीड का कलर ग्रीन है, ये येलो है। तो ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इजीली देखे जा सकते हैं ड्यूरिंग द स्टडी। तो इसीलिए मेंडल ने बेसिकली गार्डन पी पाइसन सटाइवम को बेसिकली यूज किया हुआ है। और वेरिएशंस का जो कॉज है बेसिकली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन है। ये बिगिनिंग से ही नोन है। अबाउट 8000 टू 1000 बिफोर क्राइस्ट ये बात रिपोर्ट थी, लोगों को मालूम थी कि वेरिएशन का मेन कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में गैमीट्स बनते हैं और उन गैमीट्स में जो क्रॉसिंग ओवर होती है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। चलिए वीडियो को आगे देखने से पहले हम लोग अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी। मेंडल ने किन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को पी में स्टडी किया हुआ है? तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर कैरेक्टर लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में ट्रेट्स हैं। और ट्रेट्स को बेसिकली हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। वन इज डोमिनेंट ट्रेट अकॉर्डिंग टू मेंडल एंड अदर वन इज रिसेसिव।
तो करेक्टर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने करेक्टर्स यहाँ पर उन्होंने 7P में यूज किए हैं। पहला सीड का शेप है, अनदर वन इज सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर एंड स्टेम हाइट मीन्स प्लांट हाइट। तो 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर को उन्होंने बेसिकली यूज किया हुआ है, जिनमें 2 सीड शेप और सीड कलर 2 सीड से रिलेटेड करेक्टर हैं। फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन 2 फ्लावर से रिलेटेड करेक्टर हैं। मटर की जो फली है, पॉड है, उसका शेप और पॉड का कलर 2 करेक्टर पॉड से रिलेटेड है और 1 स्टेम से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं कि जो 7 करेक्टर मेंडल ने यूज किए उनमें सीड से रिलेटेड हाउ मच करेक्टर है 2, फ्लावर से रिलेटेड कितने हैं 2, पॉड से रिलेटेड कितने हैं 2, स्टेम से रिलेटेड कितने हैं 1। और इन कैरेक्टर्स को देखने के बाद हम लोग इनके ट्रेड्स को देखेंगे कि कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड के शेप में अगर सीड राउंडेड है तो दैट इज डोमिनेंट, राउंड है तो दैट इज डोमिनेंट एंड व्रिंकल्ड है तो दैट इज रिसेसिव। तो जो सीड का शेप है उसमें राउंड डोमिनेंट है और व्रिंकल्ड बेसिकली रिसेसिव है, जिसको हम लोग गोल और झुर्रीदार बीज कहते हैं। अनदर वन इज सीड कलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जो मटर के दाने हैं सीड कलर है, उसमें येलो डोमिनेंट है एंड ग्रीन इज रिसेसिव। और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उनको हम लोग कैपिटल लेटर से बेसिकली यूज करेंगे। जैसे येलो है तो उसके लिए वाई कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और जो ग्रीन रिसेसिव ट्रेड होगा उसमें हम लोग स्मॉल वाई यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ जी। देन फ्लावर कलर है तो वॉयलेट डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन है एक्सियल फ्लावर जो एक्सिस पे डेवलप होंगे दैट इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल फ्लावर इज रिसेसिव। पॉड का शेप है तो जो फ्लैट होगी पॉड, इनफ्लैटेंड होगी, वो डोमिनेंट है। और अगर कॉन्स्ट्रक्शन ऐसे है तो दैट इज रिसेसिव। पॉड का जो कलर है मटर की फली का, उसमें ग्रीन डोमिनेंट है एंड येलो रिसेसिव है। तो बी क्लियर की सीड के कलर में येलो डोमिनेंट था, ग्रीन रिसेसिव था, और पॉड के कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। एंड अनदर लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्टेम के हाइट में टॉल डोमिनेंट है एंड डॉर्फ रिसेसिव है। तो इन कैरेक्टर से लेके भी किसी तरह के क्वेश्चंस नीट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिगनिंग में हम लोग बेसिकली मेंडल के द्वारा इन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव और किस तरह के कैरेक्टर उन्होंने यूज किए हुए हैं। 2 आर रिलेटेड विद सीड, 2 आर रिलेटेड विद फ्लावर, 2 आर रिलेटेड विद पॉड एंड लास्ट वन इज रिलेटेड विद हाइट ऑफ प्लांट दैट इज स्टेम। तो 7 कैरेक्टर आर स्टडीड बाय मेंडल इन विच डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स बी स्टडीड। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में बेसिकली हम लोग आगे मेंडल्स के डिफरेंट लॉ डिस्कस करेंगे, एलील पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे कि किस तरह से एलील और जीन का प्लांट्स के इफेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।